हेलो, आज हम जुलाई 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। यह गलत है, बाकी सारे सही है। जैसे कि वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत होने। ये कहा था डनिंग ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार का व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? यह कहा था अरस्तु ने। लॉक के दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, जो कि सामाजिक संविदा की दृष्टि से है? वो है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। जैसे कि संविदा एक बार की जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। फिफ्थ, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही। व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन क्वेश्चन है। तो जेएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, और इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। इसमें दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। जोड़ियाँ सुमेलित करनी है। जैन धर्म है अहिंसा पर बल, वैष्णव धर्म है दृष्टिकोण की विश्वजनीनता, रस्किन और टॉल्स्टॉय है औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो है आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? अरविंदो ने शुरू किया था। असर्शन, एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ये सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोर्थ वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनमूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। आयशा बर्लिन का निम्नलिखित में से राजनीतिक दर्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फोर्थ वाला। अभी सही देखते हैं। राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। आदमी की जिज्ञासु और तर्कसंगत पृच्छा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? जॉन रॉल्स ने की। निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? नॉजिक ने, रॉबर्ट नॉजिक ने। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? हाइक नहीं है, बाकी सारे हैं, मतलब मार्केंटियर, साइंडेल एंड वॉल्जर है। लोकतंत्र की विशेषताएं सारी है, जैसे कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, जैसे कि सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। जोड़ियाँ सुमिलित करनी है। ब्रिया बेरी, द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुजन ओकिन, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस, और कैम्बेल, सिविल जस्टिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ए, बी और डी, मतलब सी नहीं होगा। यह रिकॉर्ड के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। यह श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो ए, सी, डी होगा, सिर्फ बी नहीं होगा। सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार और क्रांति की रणनीति और दांवपेच का उनका सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जैसे कि एक राजनीति आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चयन, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? मैक्रिडिस और वॉल्ट। तो प्रेजेंटेशन रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं ब्लॉन्डेल। असर्शन, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यताएं बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थितिपरक निर्देश के रूप में की जाती है। इसमें व्याख्या सही नहीं है, दोनों सही है। 24, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थर्ड वाला नहीं है, बाकी सारे सही है। चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना, 1832 का सुधार अधिनियम, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। इसमें व्याख्या सही नहीं है, दोनों सही है। पर गलत सुमेलित है सेकंड वाला, बाकी सही है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर मर्केल, द मैन ऑफ द हॉर्सबैक, सिमुल फाइनर और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, मैक्रिडिस। किसी क्रांति के संबंध में कौन सा तत्व सही है? तो सारे सही हैं। संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। सरकार की एकात्म प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सारे सही हैं। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निकाय, निर्माण निकाय होता है और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती है। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया है? 5वें और 14वें संशोधन में, 5th एंड 14वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सही सेकंड वाला। बाकी प्रशासनिक विधि फ्रांस सही है। सेनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और विधि का शासन इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? मैक्स वेबर। प्रशासनिक और विधिक विकास, मैक्स वेबर। असर्शन, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का द्योतक है। आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति विभाजन अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के बारे में क्या सही है? सिर्फ ए, बी, सी, डी वाला रॉन्ग होगा। यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। रॉबर्ट डहल, पॉलीडाल की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, लिपसेट, पॉलिटिकल मैन, स्मिटकाल, लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी और चार्ल्टन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। असर्शन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। इसमें सिर्फ व्याख्या नहीं है सही, दोनों स्टेटमेंट सही है।
इस्लामिक क्रांति, ईरान में चला गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन, रूसी क्रांति बोल्शेविक पार्टी द्वारा नेतृत्व किया गया था। गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। और अति नैतिक क्रांति, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? सबके सादृश्य, मतलब पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय और औद्योगिकरण। मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से सही चुनने हैं, तो सी नहीं है, बाकी सारे सही है। जैसे कि समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है और मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहते हैं। डाइसी है विधि का शासन, हंटिंगटन राजनीतिक क्षय, एलमंड अप्रत्याशित हित समूह और मेडिसन न्यायिक समीक्षा। भारत सरकार अधिनियम 1990 की विशेषता नहीं है, सेकंड वाला नहीं है। बाकी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया और प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? मॉरिस जोन्स। संस्थानिक फ्रेमवर्क मॉरिस जोन्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में सही स्टेटमेंट है ए और सी। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। मृदु राज्य, मिल्टन। अभाव की राजनीति, वाइनर। शासनशीलता का संकट, अतुल कोहली और विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत मित्र। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? थर्ड वाला, बाकी सारे सही हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखे। सबसे पहले वेंकटरमन, फिर शंकर शर्मा, फिर नारायणन, फिर अब्दुल कलाम और फिर प्रतिभा पाटिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? अनुच्छेद 70। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग किया, यह था जेम्स मेनर का कहना। निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहरा व्यक्तिमत्व मानते हैं? एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? लॉयड एवं सुजान रुडोल्फ। एक 5 मिनट्स का मैं ब्रेक ले रही हूँ यहाँ पे। आई विल बी राइट बैक। Yes, question number 51. An undocumented wonder, the making of the great Qureshi, the framing of India's constitutional study, B.S. Rao, working in democratic constitution, Austin, and the politics of Indian independence, Paul Ross. राज्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यूपी योगी आदित्यनाथ, आसाम सोनोवाल, केरल
पिनराई विजयन और हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? पी बर्धन। भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? प्रभुत्व चरण, प्रगतिरोध चरण और अवनति का चरण। अशोक मेहता। वे कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? सारे हैं इसमें। यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता, यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया है और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता, यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है, या संघीय ढांचा विभंग हो गया है, और भ्रष्टाचार। 56 त्रिभागा आंदोलन है पश्चिम बंगाल की तरफ से, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, वनवासी सेवा यूपी और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा। पॉल ब्रॉस द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया है? ए, बी और डी, मतलब पंजाब, उत्तर पूर्व और कश्मीर। असर्शन, लॉर्ड ब्रेनचेड भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। भारत में राज्य अंत्य जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ हाथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना या मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है? शाह आयोग। बाकी सारे पिछड़े वर्ग से संबंधित है, बख्शी, मंडल और हेवन। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह था बिपिन चंद्र जी का कथन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? मेरी पार्कर फॉलेट। व्यवहारात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मानव व्यवहार का विश्लेषण, नौकरशाही, विधिक विवेकशील अधिकारी, पारिस्थितिकीय, एग्रेरियन, ट्रांजिटिया, इंडस्ट्रिया और सामान्य प्रणाली समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है? सारे हैं, जैसे कि संविदा देना, प्राधिकरण का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान और प्रबंधन पर ध्यान। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है? हरिबट साइमन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? अब्राहम मास्लो ने। हेफ्थ्रॉन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं? 1920 के दशक के अंत के, एंड ऑफ 1920। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? थॉमस कार्लाइल। किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में निम्नलिखित से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करता है? राज्य मंत्री परिषद। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? सारे हैं। संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ है? यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है और इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। असर्शन का क्वेश्चन, ग्रीन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी की भर्ती होने की आशा नहीं होती है। वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर से असर्शन, क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन के चक्रदंत के रूप में देखता है। इसमें भी व्याख्या सही नहीं है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है। नियंत्रण की अवधि, पर्यवेक्षण, पदक्रम उचित माध्यम के द्वारा,
प्रत्यायोजन प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकमात्र बॉस। 73 और 74 संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप सारे आते हैं, जैसे कि सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण और जनतंत्र की मजबूती। स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है, जो है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, RTI, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्नलिखित में से किस आयोग चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 व्यक्तियों की पहचान की है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? द्वितीय वेतन आयोग। संयुक्त परामर्शी तंत्र, द्वितीय वेतन आयोग। निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। RTI और कमजोर शासन की पहचान दूसरा प्रशासनिक आयोग द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रों का स्वीकृत परमाणु शक्ति बनने का क्रम है? पहले अमेरिकन, फिर सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस और फिर चीन। शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीति भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर। भारत और एशियान के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। ये सही है। 1992 में एशियान का क्षेत्रीय भागीदार बना है भारत, और भारत 1996 में एशियान का वार्ता भागीदार बन गया। सही सार्क के बारे में सही स्टेटमेंट्स पहचाने हैं, जो है भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने और सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। किसने यह तर्क दिया है कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है? निर्माणवादी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व निर्माणवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही सम्मिलित है बी और डी। ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों का बचाव करने के लिए चलाया गया। भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। 89 सुरक्षा विवादित अवधारणा है और सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। नव उदारवादी अपने लॉकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, जो निम्नलिखित में क्या अधिकतम करता है? प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है? माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत माइकल डॉयल और ब्रूस रूसेट। राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा नहीं था। युद्ध करने की ताकत नहीं था, बाकी सारे थे, जैसे कि अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध प्रारंभ करने की क्षमता, निर्धारित क्षेत्र और स्थायी जनसंख्या। जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक शस्त्रों का निषेध। START 2 वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। INF 2 वर्गों में भू आधारित मिसाइलों का निषेध। और START सामरिक शस्त्रों की कटौती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4th वाला, बाकी सारे सही हैं। सामूहिक सुरक्षा यथापूर्व स्थिति की रक्षा का लक्ष्य करती है। सामूहिक सुरक्षा संस्थानिक रूपरेखा में कार्य करती है। गल्फ संकट 1990-91 का विवरण सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग है। विचारधाराओं के मार्गन्थाऊ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? 4th वाला सम्मिलित नहीं है। इसमें यथापूर्व स्थिति की विचारधारा है, साम्राज्यवाद की विचारधारा है और अस्पष्ट विचारधारा है।
निम्नलिखित में कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वसामान्यों का हिस्सा नहीं है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र नहीं है, बाकी प्रचंड सागर, जलवायु व्यवस्था और बृहन सागर तल सम्मिलित है। शस्त्र नियंत्रण के बारे में सही है, सिर्फ बी और डी। यह सिद्धांत है रक्षात्मक कूटनीति का और यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अतिस्थायित्व का लक्ष्य करता है। सही सम्मिलित नहीं है, सेकंड वाला। बाकी यथार्थवाद, राष्ट्र निर्भरता, आर्थिक हित और नारीवाद, जेंडर सही है। आखिरी सवाल गलत ये है, हाईलाइट किया हुआ, बाकी सारे सही है। द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, फ्रेंच फेनॉन, वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर और इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, समीर अमीन। इसके साथ ही हमने 2018 का सेकंड क्वेश्चन रिव्यू कर लिया है। थैंक यू।